मेरे नाना और मेरे दादा दोनों ही अच्छे ऑफिसर्स थे। मेरे नाना डीवाईएसपी से रिटायर हुए थे और मेरे दादा बैंक के एमडी थे। गांव में पहले जाते थे तो रोज बोलते थे कि बेटा नहीं, इसके बेटा नहीं, दो बेटी। अब मैं गई इसको लेके वहाँ गांव गई तो कहते हैं कि अब बेटे से ज्यादा बेटियां ने प्रोग्रेस की। बिल्कुल जज साहिबा बन गई है। जज साहिबा बनी है, बहुत खुशी है। मेरे दोस्तों को बहुत खुशी हुई। मेरे अक्सर आप देखा होगा कि कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि अलग अलग क्षेत्र के अंदर अपना देश और समाज और शहर और नाम रोशन कर रही है। यूं ही आज आप सुमिलान वालों में एक जोधपुरी बेटी जिनका नाम है रितिका चौधरी, जो कि हाल ही में आरजीएस परिणाम आए उनमें 24वीं रैंक लेना ही है। सबसे पहले रितिका आपने बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि मैंने मालूम है कि कोई भी परीक्षा इतनी आसान नहीं होया कर, उन पीछे बहुत ही स्ट्रगल एक मेहनत किया करे। तो आप कई कहना चाहो इन बारे में? थैंक यू सो मच सबसे पहले तो। और हाँ, स्ट्रगल तो आप कोई भी एग्जाम, तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्ट्रगल होती है। आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत चीजें त्यागनी पड़ती है, तब अपन कुछ हासिल कर पाते हैं। तो बस मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। रितिका, आपसे दूसरा सवाल यही है कि कौन सा अटेम्प्ट हो जिन आप दिया उन बाद आप सफल हुए हो? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में भी मैंने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों दिए थे, पर मैं फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं हो पाया था। तब मुझे बहुत बुरा लगा था। उसके बाद अभी एक नया रूल आया, 3 ईयर रूल। तो मुझे ऐसा लगा अब 3 ईयर रूल लग जाएगा तो मेरा एलिजिबिलिटी नहीं हो पाएगी। तो जब ये नई वैकेंसी आई ना, तो मेरे को था कि अब इसमें तो कैसे भी करके करना ही है अपन को। तो मैंने 1-2 महीने तो लगे मुझे वापस रिकवर होने में कि हाँ नहीं हुआ उस चीज को। उसके बाद मैंने वापस जी जान से इस बार प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू निकाला है और आज मैं यहाँ हूँ। अगर आप नहीं हो तो बैकअप प्लान क्या था? आप कोई दूसरा ऑप्शन क्या सोच रहे था? मैंने सोचा था दूसरा कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूंगी। एलएलएम मेरा परसुइंग है, तो मैंने सोचा था दूसरे एग्जाम्स जिसमें एलएलएम और का क्राइटेरिया मांगते तो ठीक है वो दे देती। कभी कभी यूं है अगर नहीं आपको कोई प्रैक्टिस करे, अगर कोई एग्जाम रही तो कभी कभी यूं है करके डीमोटिवेट हो जाया करे खुद से ही कि नहीं यार बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, इन्हें बोला कुछ और करा, या फिर की और स्टोरी आप देखा तो आप उनसे इंस्पायर हो जावा कि आपने कुछ और कर लेना चाहिए। ऐसा कभी हुआ आपने? नहीं, ऐसा तो नहीं हो, पर मैं दूसरा स्टोरी तो जरूर देखती कि अगर मैंने लाग तो मैं बहुत डीमोटिवेट हो रही हूँ तो मैं दूसरा स्टोरी देखती। पर जो मैं आज सोचती कि इतनी मेहनत करिए, जैसे शक्ति दुबे जो आईएएस लागी 4 बार प्रीलिम्स दियो, मैंने नहीं हो प्रीलिम्स भी नहीं हो, पर 5वें बार में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब एक हो। तो मैंने लागी कि अगर इतनी मेहनत करन, इतने साल मेहनत करन कर सके तो अपा भी कर ही सका, क्यों नहीं कर सका। तो बस अपन मोटिवेट दूसरा होएगा। कोई पर्सन आपकी लाइफ में जो आपके लिए आइडियल है, जिन आप भी सोचो कि हाँ मैं भी कुछ वन जरूर बनाऊं, कोई कुछ करूं? मेरे नाना और मेरे दादा दोनों ही अच्छे ऑफिसर्स थे। मेरे नाना डीवाईएसपी से रिटायर हुए थे और मेरे दादा बैंक के एमडी थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को इन जैसा बनना है, दोनों जैसा, कि इतने अच्छे हैं और इन्होंने टचवुड हमेशा सबका काम किया। कोई भी समाज हो, सब समाज का, पूरी सोसाइटी को एक लेके चले। तो मुझे हमेशा था कि ठीक है, मेरे को इनके जैसा बनना है। क्रेडिट अगर किन्हीं एक पर्सन ने देना चाहो जो आपने हर वक्त हेल्प की हो, चाहे वो नोट्स के रिगार्डिंग हो, चाहे फिर आपने एजुकेशन के रिगार्डिंग हो, वो मेरी बहन होगी। उसने मुझे हर पॉइंट पे, अगर मैं कभी डिमोटिवेट होती थी या कुछ भी होता था ना, कि शिवानी मेरी बहन है, उसका नाम शिवानी है, मैं उसको कहती थी शिवानी मुझसे नहीं होगा, मैं इतना पढ़ रही हूँ, लोग कहाँ जा रहे हैं, लोग सब इतना कुछ कर रहे हैं मेरे साथ वाले, और मैं क्या करती हूँ पूरे टाइम पढ़ती रहती हूँ या फिर घर पे रहती हूँ। तो ये कहती थी कि नहीं हो जाएगा, तू टेंशन मत ले, इस बार होगा, कोई बात नहीं। ये इसने हमेशा मेरे को मोटिवेट करके रखा, ऑलवेज। सिस्टर की बात आई तो आपसे ही बात करूं।
एक वक्त ऐड था जब फर्स्ट टाइम में रितिका नहीं क्लियर कर पाई थी और फिर थोड़ी सी नर्वस सी हो गई थी, उस पर उन बारे में कुछ बता सको आप? बहुत रोती थी उसके 1-1.5 महीने का जो फेज था ना। और कोई आप सोचो, आपको ना कोई बोल रहा है कि नहीं इसने बहुत मेहनत करी, और दूसरा इंसान अगला पलट के जवाब भी देता है तो भी हुआ तो नहीं ना। तो इट हर्ट्स लाइक एनीथिंग कि यार इतनी मेहनत। और मैंने देखा है उसको, शी वेक अप एट 4 o'clock और रात को 10 बजे तक पढ़ना, घर का काम भी करना, दूसरी चीजें भी, और उसके साथ एलएलएम भी कर रही है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट यार। और हर एग्जाम के साथ, प्री के साथ इसके एलएलएम के एग्जाम्स थे, मेंस के साथ इसके एलएलएम के एग्जाम, बट उनको भी क्लियर करा है और उसके साथ में इसको भी क्लियर करा है। बहुत टफ टाइम होता है, लेकिन शी हैव बीन थ्रू इट और आज वो यहाँ है, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। रितिका, इन बात पे तो आपसे सवाल वापस बने हैं। स्ट्रगल के टाइम कोई भी साथ नहीं होया करे, कमेंट बाजी चलती रहा करे, और जब आप सक्सेस रहे तो उन्हें बाद जो है सब आपके पीछे आया करे। अरे रितिका, रितिका पहचाना मेरे को, मैं आपको उस समय मिले थे, ये थे। तो ये चीज ना हो, इन पर कुछ एक मैसेज देना चाहो आप? हाँ, हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि सारे, हर व्यक्ति की अपनी अपनी स्ट्रगल होती है, और अगर कोई सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके पीछे भी बहुत स्ट्रगल होती है, और नहीं होता है तो अभी ऐसा नहीं होता वो फेलियर है, उसने बहुत स्ट्रगल करी। तो मेरे को ऐसा रहे कि आप सबके लिए इक्वली रहो, कि अप्रिशिएट करना चाहिए हर आदमी को। और कोई भी सक्सेसफुल बन जाता है उसको भी बहुत हाइप में नहीं आना चाहिए, कि हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, कि मेरा वो भी फेस था जब मेरा नहीं हुआ, तब लोगों ने कैसा व्यवहार किया था, हमेशा हर चीज को याद करके रहना चाहिए बस। उन मोमेंट की बात करो जिन वक्त आपने पता चला कि आज रिजल्ट आने वाला है, और आप देख ही रहे था, अब रिजल्ट आयो, और फिर आपने ओ माय गॉड, फिर वो रिएक्शन, वो पल कभी बता सको आप? हाँ, तो जब हमें उस टाइम पता होता है कि नेक्स्ट डे रिजल्ट आएगा, तो मैं सुबह से देख रही थी साइट कि आया या नहीं आया, आया या नहीं आया। तो मेरे को ऐसा था कि अब 44 वैकेंसी है टोटल, तो मेरे को लगा कि क्या ही होगा। मैं तो अभी एक एग्जाम है, मैंने कहा उसका पढ़ लेती हूँ, छोड़ो। अब मैंने 1 बजे तक वेट करा, मैंने कहा नहीं है, चलो छोड़ो, अब मैं उसका पढ़ लेती हूँ, क्या ही होगा। फिर है ना, एक मैसेज आया कि रिजल्ट आ गया, तो मैंने साइट पे जाके देखा, मैं मेरा रोल नंबर चेक करी, रोल नंबर चेक करते मुझे रोना आ गया कि फाइनली हो गया। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, जब आप कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते तो सब कुछ चीजें अच्छी हो जाती। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरा होगा। आगे की बात करूं, आने वाले साल में रितिका ने मैं किन जगह देख पाऊंगा कि हाँ अब रितिका आरजीएस क्लियर कर चुकी है, और 2025 है, 35 की अगर बात करूं 10 साल बाद, तब भी मैं आपको सेम रितिका ही मिलूंगी। आप तब भी मुझसे पूछ लेना, मैं सेम ही रहूंगी, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ, और लोगों की हेल्प करने में विश्वास रखती हूँ। क्या करे कि कोई भी पर्सन सक्सेस हुआ करे, उन्हें पीछे कई लोग हाथ हुआ करे, लेकिन घर के अंदर भी ऐसी शख्सियत हुआ करे जो कि हर वक्त बेटा कुछ खा ले, कुछ पी ले, टाइम से सो जा, सुबह जल्दी उठ जाए, ऐसी भी शख्सियत हुआ करे घर में। और वो सबसे सब्रो, अपनों तो रखे ना रखे, लेकिन सब्रो ध्यान रखे अगर वो अगर माँ। आपा सबसे पहले बार रितिका से माँ से बात करना। तो मम्मी जी कैडो लग रहा है आपने कि आज रितिका जो है सक्सेस होगी है, बहुत मेहनत करी, आप देखो अपनी आंखों से मेहनत करता हुआ। बहुत मेहनत करी रितिका ने। कितना घंटा पढ़ती थी, सच से बताइए जो ईमानदारी से? 12-13 घंटे। 12-13 घंटा। और फिर सोती कितना घंटा? 4-5, 5-6, बस इतना ही सोती थी। इतनी मेहनत। मेहनत आप कभी नहीं पूछा कि इतनी मेहनत क्यों बेटा, आप तो कोई बिजनेस कर ले, आप कुछ और कर ले? इसका शुरू से यही था कि मेरे को आरजेसी निकालना है। क्यों, घर में कोई है एडा, कोई पहले रिया हुआ, कोई एडवोकेट या कोई जज एडा, कोई नहीं। रिया? कोई नहीं रिया। नहीं। इतनी इच्छा क्यों, दृढ़ इच्छा क्यों थी कि नहीं मैंने? इसको था कि मेरे को आरजेसी निकालना है, मेरे को दूसरा करना ही नहीं। और उन टाइम डाइटिंग वगैरह की रहती थी, मतलब खान पान? मतलब बिल्कुल कम खाती थी खाना। आपने चिंता बहुत ज्यादा रहती है। और रिजल्ट आया उन बाद आपको कोई रिएक्शन? तो रिजल्ट आया उन बाद कई लोग बधाई आ रही है, बधाई आ रही, सब आ रही है, मिल रही है, अच्छो लग रही है, सब आवे मिले, अच्छो लग रही है। जिंदगी में सब बढ़िया चीज लगी कि मेरी बेटी रो सिलेक्शन। आपरे 2 ही बेटियां हैं? 2 बेटो नहीं है। और आपने इन चीज ने की कर देखो कि गांव में आप जाया करो कभी, तो गांव में शुरू से एक चलन रहे कि नहीं बेटो हो जावे, एक बेटो हो जावे, लेकिन आपने 2 बेटे हैं। इन चीज ने आप की कर देखो। गांव में पहले जाते थे तो रोज बोलते थे कि बेटा नहीं, इसके बेटा नहीं, 2 बेटी। अब मैं गई इसको लेके वहाँ गांव गई, तो कहते हैं कि अब
बेटे से ज्यादा बेटियों ने प्रोग्रेस किया। भैया बेटा क्या करते हैं, बेटा क्या करते हैं। मैंने सोचा, मैं मन में ही सोचा कि भाई पहला तो यूं कहते थे बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। अब बेटी ने बड़ा पद हासिल किया तो अब ऐसे कहने लगे। अब आप बोलो कि हमारी बेटी को बेटा हाँ। कम है क्या? हाँ। सही बात है। सही बात। जिन हिसाब से आप सुन रहा था, रितिका बता रही थी कि हमारी जिंदगी में अगर कोई आइडियल पर्सन है, वो एक हमारा नानो सा है और एक दादो सा है। दादो सा आप आगे बैठा हुआ है। दादाजी प्रणाम, आप प्रणाम। रुगा राम चौधरी मेरा। मैंने 62 में जोधपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी से 62 में तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ा। 65 में जोधपुर 62 में राजस्थान जोधपुर यूनिवर्सिटी बन गई। 65 में मैंने बीकॉम किया। बीकॉम करते ही मेरे बैंक में नौकरी लग गई, परंतु मेरे एलएलबी ज्वाइन कर रखी थी, तो मैंने 68 69 में एलएलबी कर दी। बैंक वालों ने मुझे परमिशन दे दी थी। और उस जमाना में गांव से बहुत कम लड़के पढ़ने आते थे, और मैं उस जमाना में 68 69 में लॉ फैकल्टी का वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा। बहुत बड़ी बात। एक दो जाति थे, और मेरे सामने जो चुनाव आ रहा था वो अभी इंटरनेशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस है, दलवीर भंडारी। उसके परिवार तो बहुत ऊंचा था। तब तक मेरे माँ बाप चले गए थे। फिर मैं बैंक में कोर्ट भी गया महीने पर। तो मेरे एक सीनियर वकील थे, राजेश्वर सिंह जी परियार, पंजाबी थे, राजपूत। वो कहता है बेटा ईमानदारी से तेरे को हाई कोर्ट का वकील बनना है तो घर के पैसे चाहिए। हम तो तेरे को कभी कभी पैसे देंगे 2-3 महीने में। बैंक में कितने पैसे मिलते हैं? मैं कहा साहब 240 रुपए। तो तू बैंक की नौकरी कर। मेरे बैंक में प्रमोट होते गए, और एक टाइम आया कि मैं 6 महीने तक बैंक का एमडी भी रहा, जो हाईएस्ट पोस्ट होती है। 2002 में रिटायर हो गया। तब तक मेरी 2 पोतियां थी। गांव में कोई कहते तो मैं कहता हूँ मेरे दोनों पोते। क्या बात है। इनको अब भी मैं 5 साल पहले कहता मेरे जितना कोई सुखी नहीं। इसकी शादी हो गई, मैं कहा मेरा जितना सुखी कोई नहीं। मैंने इनको इतना ही कहा बेटा ईमानदारी से जिंदगी में, और उस पर ये सब खरा है। लेकिन जब वृत्ति का रिजल्ट आया और आपने आन की, आप देख सको कि दादाजी भी है, इमोशनल हो रहा है, आंख जो है भर आई है। स्ट्रगल तो था, पुराने सबने बहुत स्ट्रगल किया। अब तो कोई राइज होता है, गांव के परिवेश वाले सभी, चाहे जाट हो, राजपूत हो, कोई अदर कास्ट हो, उनके माँ बाप ने तो बहुत स्ट्रगल किया था। तो वो तो कोई बात नहीं, भगवान ने उसके बाद सुख ही सुख दिया। वो भूल जाए, बचपन में तो स्ट्रगल याद ही नहीं जाता है। ओल्ड एज में कोई तकलीफ आती है, वो तकलीफ देती है, वो तो हमें तकलीफ ही नहीं देती। तो हमने स्ट्रगल किया, कोई तकलीफ नहीं। हम तो बहुत मस्त हो गए थे। स्ट्रगल तो हमारा पता ही नहीं लगा कि हमने कोई स्ट्रगल किया। आप पद चिन्ह में चल के वृत्तिका भी जो है आगे बढ़ रही है। बिल्कुल जज साहिबा बन गई है। जज साहिबा बनी हुई, बहुत खुशी है। मेरे दोस्तों को बहुत खुशी हुई। मेरे सीनियर वकील जो मेरे बाद में वकील बने ना, हाई कोर्ट के सीनियर लॉयर हो गए। कोई मेरे रिटायर्ड एक अमर सिंह जी गोदार अच्छी हाई कोर्ट के जज रहे हुए, वो भी बहुत खुश हुए जब इसको। वो 90 साल की एज के हैं। मेरे जितने भी दोस्त रिश्तेदार, सबको बहुत खुशी है, सबने बहुत बधाई। तो दादाजी एक सक्सेस मंत्र बताना चाहो आप, क्योंकि आप मेरे सक्सेस मेहनत करते रहो, भगवान देगा आपको। एक बार नहीं तो दूसरी बार देगा। ईमानदारी से मेहनत करते रहो। तो कुल मिला के आप देख सको रितिकारा पिताजी भी है। आप तो एक काम काज बिल्कुल अलग रही है। आप एग्रीकल्चर से भी जुड़ा रहा, आप कंस्ट्रक्शन रो काम करे, प्रॉपर्टी रो काम कर रहे हो। बिल्कुल। और इनसे तो फील्ड में आप लोग को लेना देना नहीं है। नहीं, इन लेना देना नहीं है साहब। मैं तो आज चाहूँ कि महाराज भगवान सुन लीजिए। किया करे नहीं कि जब बच्चों पढ़ रहे हो करे तब अलग बात है, लेकिन जब कुछ बन जाया करे तो रिश्ता भी घना सारा आने लग जाए। बिल्कुल। तो पहला आया साहब तो 2 साल तक तो मैं मना कर दिया। मैंने कहा जब तक मेरी बेटी सक्सेस नहीं होवे तब तक मैं नहीं करूँ। तो आप देख सको परिवार के अंदर जो मूलतः आपने बताना चाहूँ कि पिपाड़ शहर सिलारी गांव से रहने वाला है, और उठ के करीब आज से कई साल पहले जोधपुर में बसावट हुई है।
1960 समथिंग में बस आउट होएगी। आप अठा आया था, उन बाद धीरे धीरे पूरा परिवार अठे बस चुका है। लेकिन शहर में रहता हुआ, शहरी रीति रिवाज अपनाता हुआ, वो जो जमीन से जुड़ी वाली बात है वो आप इन परिवार में आप देख सको। रितिका, आपसे जानना चाहूँ, आप की तरह और भी कई लोग जो है प्रैक्टिस कर रहे होला, आरजे से तैयारी करेला, आप आने कुछ एक मोटिवेशन के लिए कुछ सक्सेसफुल मंत्र बताना चाहो कि कर तैयारी करे तो बताना चाहो? कंसिस्टेंसी इज द की। मैंने हर जगह बोला है कि कंसिस्टेंसी इज द की। आप रेगुलर मेहनत करो, आप रेगुलर जो आपका रूटीन है वो अपनाओ। जैसे 6 to 7 आवर्स मैं हमेशा पढ़ती थी, कुछ भी हो जाए, कहीं पे भी जाना हो, 6 to 7 आवर्स मैं उस चीज को देती ही देती थी कि हाँ ये तो रोज पढ़ना है, तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा। हाँ, और प्रैक्टिस करो, हार्ड वर्क पेज ऑफ। फाइनली कैसे भी करके हार्ड वर्क पेज ऑफ अगर आप मेहनत करोगे, और थोड़ा स्मार्ट वर्क भी कि कुछ कुछ चीजें आपको कैसे पढ़नी है, क्या पढ़नी है। वैसे प्रैक्टिस के दौरान, स्टडी के दौरान कभी आपने यूं नहीं हुआ कि थोड़ी सी देर फोन चला लूं, थोड़ा सा रील वील वगैरह देख लूं, कुछ मूवीज देख लूं, वेब सीरीज देख लूं, कुछ घूम के आ जाऊं थोड़ी देर? पिछले 3 साल से 2023 के बाद से मैंने सोशल मीडिया मैंने बंद कर दिया था। 2022 लास्ट में, 2023 से लेके आज तक मेरा सोशल मीडिया है ही नहीं। मैं कहीं नहीं हूँ व्हाट्सएप के अलावा, और टेलीग्राम है, वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ना रहता है, इस वजह से। बाकी मैंने कुछ नहीं चलाया इतने टाइम की। मेरे को ऐसा लगता था कि अगर कुछ पढ़ के कुछ बनना है तो कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, तो ये चीजें मैंने छोड़ी। और हाँ, मैं कहीं घूमी भी नहीं, बहुत कम से कहीं जाती थी, बहुत ही कम कि हाँ ठीक है आज बाहर आई हूँ। तो मुझे रिग्रेट होता था, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं जाना, मुझे रिग्रेट होता था। भले ही मैं घर में बैठ के 1 घंटा वेस्ट कर लूं, पर मुझे लगता था मैं बाहर जाऊंगी तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, इस चक्कर में मैंने नहीं गई। क्या लग रहा है, बिल्कुल सही बोल रही है? हाँ, ये कहीं नहीं जाती। इसमें कुछ नहीं, ये जैसे कोई भी शादी हो, कुछ भी हो, चाहे हमारे नियरेस्ट रिलेटिव के भी फंक्शन होते हैं, वहां नहीं जाती थी उस पॉइंट पे कि भाई अभी एग्जाम्स है तो मुझे इस ड्यूरेशन में तो नहीं जाना है। ठीक है, जिस टाइम इसका पिछली बार नहीं हुआ था तो वो 2-3 महीने जो थे ना, तब ये रैपिडली जो भी फंक्शंस थे वहां पर गई थी, उसके अलावा कहीं पर भी नहीं। उसके बाद शी वॉज कंसिस्टेंट कि भाई वैकेंसी आएगी तब आएगी, अभी पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि अगर आप टच में नहीं रहोगे, टच छोड़ दोगे ना, तो फिर बहुत मुश्किल होता है दोबारा से शुरू करना। तो कुल मिलाकर आप देख सको, ये थी रितिका चौधरी जो कि जोधपुर शहर की है और 24वीं रैंक लेना आई है। विस्तार से बात कर था। आप लोगों ने अगर प्रेरणा मिली हो, आप लोगों ने कुछ सीखने मिले हो, तो जरूर कमेंट करो और इन वीडियो ने शेयर करो, ताकि और भी लोग जो इन्हें देखकर जो है वे भी इंस्पायर हो सके। अपना प्यारे विषय जो राख जो, मैं हूँ आप सागे, आपके दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। धन्यवाद। झलको